हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएससी जय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 16 में कूलॉम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं कराता जाऊंगा, हर टाइप के न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा। तो आप क्या करते हैं, अपने कॉपी में उसे बहुत अच्छी तरीके से नोट करके उसे देखिए और उससे रिलेटेड अपने बुक से क्वेश्चन को लगाइए। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charge 200 microcoulomb and 500 microcoulomb is placed in a free space is 5GF, then find the distance between them and take G will be equals 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ये क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल के बीच जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है, वो कितना है। तो सोल्यूशन में मैं देखता हूं, ये हमारा गिवन दैट है, जो फोर्स है हमारा कितना है 5GF है। 5GF मतलब ग्राम वेट होता है बच्चों। तो मैं एक चीज बता दूं, पहले यूनिट को हम बदल लेते हैं। आप ये जानते रहिए, अगर मुझे फोर्स मुझे दिया है, किलोग्राम वेट दिया है, किलोग्राम वेट दिया, न्यूटन में चेंज करने के लिए 9.8 का मल्टीप्लाई करके उसे न्यूटन में बदल दीजिए। ठीक। तो देखिए किलोग्राम वेट, अगर ग्राम वेट लिखा है तो उसमें क्या करेंगे 980 का मल्टीप्लाई करके न्यूटन में चेंज कर देंगे। अगर आपको जी की वैल्यू 10 गिवन है तो आपको वी कैन प्लेस हियर, हाँ आप रख सकते हैं। ठीक है ना, ग्राम वेट। और यही चीज क्या है पता, ये वेट ही लिखा है क्योंकि F will be equals to mg होता है, यही क्या होता है वेट होता है, और यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। am I right? ठीक, हटा दूं। तो चलिए, तो मैं इसे क्या करता हूं, तो 5 हो जाएगा, इसे मैं केजी में बदल देता हूँ 10⁻³ और इसे F को किस में बदल देता हूँ बताइए, 9.8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो 10 हमको गिवन है। ठीक है ना, यानी F will be equals to 5 × 10⁻² हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा फोर्स हो गया। और क्या गिवन है, Q1 will be equals to हमारा कितना है, Q1 है 200 माइक्रोकूलॉम है। Q1 will be equals to 200 × 10⁻6 कूलॉम, क्योंकि 1 माइक्रो will be equals to 10⁻6। अगर यहाँ कूलॉम है तो कूलॉम रखिए, जो यूनिट यहाँ रखी वही यहाँ होगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻4 कूलॉम हो जाएगा, 2 पावर हट गया। ठीक, एंड बताइए Q2 कितना हो गया, 500 माइक्रोकूलॉम, 500 × 10⁻6 कूलॉम will be equals to 5 × 10⁻4 कूलॉम हो जाएगा। आपकी ये जो वैल्यू मिली हमारे पास कितनी मिली, Q2। और R हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सिंपल, we know that F will be equals to 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। F will be equals to 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R²। R मुझे निकालना है तो मैं ऐसे ना कर दूं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 by कितना F हो जाएगा, ये रूट में मैं लिखूंगा। R will be equals to सारी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं, 9 हो जाएगा। Q1 कितनी वैल्यू है हमारे पास बताइए, 2 × 10⁻4, ये कितना है 5 × 10⁻,
10⁻⁴ कूलम हो जाएगा। बाई कितना हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू गिवन है, ये 5 × 10⁻² हो जाएगा। जो आर की वैल्यू इसे मैं कैलकुलेट करूंगा, इसे आप घर पे बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, कट पिट करूंगा तो जो हमारी वीडियोस है वो लंबी होती जाएगी और आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं सिर्फ क्या करते हैं, पहले से आंसर निकाल के रखा हूँ और उसे पुट करने की कोशिश करता हूँ। इसका जो आंसर आएगा 1.34 × 10⁻² मीटर आएगा। इसका आंसर है आर will be equals to 1.34 × 10⁻² मीटर है, आप देख लीजिए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड at 1.6 centimeter apart. Then find the magnitude of electrostatic force between them, and also find the nature of force. सॉल्यूशन। तो देखिए क्या रहा कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1.6 सेंटीमीटर है और एक दूसरे से 1.6 सेंटीमीटर पे रखे हैं। हमको इन दोनों के बीच क्या है, फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और उसका नेचर भी बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन दैट आर मुझे पता 1.6 सेंटीमीटर, अगर इसे मैं बदलूं 10⁻⁻1.6 × 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा। और हमको क्या निकालना, फोर्स निकालना है। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज बोथ आर अनलाइक चार्ज, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्ज हैं। और हमारे पास P मतलब प्रोटॉन की वैल्यू -19 कूलम पॉजिटिव नेचर और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 19 कूलम नेगेटिव नेचर। चलिए वी नो दैट, कुछ नहीं बच्चों, बस फार्मूला अप्लाई करना। यह विल बी इक्वल, डायरेक्ट लिखूं तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है यानी E × E कितना R² हो जाएगा। 9 × 10⁻⁹, E हमारे पास कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.6 × 10⁻⁻19 बाई R² कितना है 1.6 × 10⁻² का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो खूबसूरत सा आंसर आपको मिलेगा 9 × 10⁻25 न्यूटन। नेचर कैसा होगा हमारा, अट्रैक्टिव होगा। अच्छा ये सॉल्व करने में दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए ये कट जाएगा, 90 90 38, 1 आएगा 29, 4 घट जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 9 × 10⁻25 न्यूटन। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो आप इसे भी देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल each of mass 1.7 × 10⁻27 kg and carrying charge 1.6 × 10⁻19 coulomb and placed at a distance small r, if
each experiences repulsive force is equal to its weight, find R। तो आप देख लीजिए, तो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ईच ऑफ मास 1.7 into 10⁻27 kg एंड कैरिंग चार्ज है हमारे पास 1.6 into 10⁻19 कूलम एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r if each experiences repulsive force is equal to its weight, find r। नहीं समझे? हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली मतलब सेम यानी लाइट चार्ज है, ये कहिए आप। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 Q2 है, ठीक है ना। दोनों पर जो चार्ज हमारे पास कितना है, -19 कूलम और 1.6 into 10⁻19 कूलम। ये चार्ज और मास देखिए क्या इंडिकेट हो रहा है कि प्रोटॉन है, ठीक, बीच की डिस्टेंस r है। और क्या है कि आप ये देखिए कह रहा है कि ईच एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू द इट्स वेट, यानी इन चार्ज पार्टिकल के वेट के, यानी Q1 बराबर Q2 के जो वेट होगा, वेट के बराबर इन दोनों का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इसके वेट के इक्वल होगा। बात समझ में आई? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। कह रहा इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इनके वेट के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो सब कुछ गिवन है। सोल्यूशन में मैं ये देखता हूं Q1 बराबर Q2 हमारे पास कितना 1.6 into 10⁻19 कूलम, यम आपको दिया 1.7 into 10⁻27 kg, ठीक। और हमको R फाइंड आउट करना है, और ये भी कह रहा है F बराबर mg, हमको R फाइंड आउट करना। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके वेट के इक्वल है। G नहीं गिवन है तो हमको G कितना लेना पड़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है we know that F will be equals to 9 into 10⁹ Q1 Q2 by कितना R स्क्वायर। तो बताइए यहां मैं क्या रख दूं, गिवन है mg रख दूं, क्वेश्चन कह रहा मैं नहीं। 9 into 10⁹ 1.6 into 10⁻19 का ये स्क्वायर में कर दूं, सेम चार्ज ही है तो स्क्वायर कर दिया, R स्क्वायर कर दिया। अच्छा, R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 into 10⁹ 1.6 into 10⁻19 का स्क्वायर बाय कितना हो जाएगी, mg हो जाएगा। तो R विल बी इक्वल टू रूट में, अब mg की भी वैल्यू मैं रख देता हूं, चलिए वही रख देता हूं, 9 into 10⁹ 1.6 into 10⁻19 का कूलम बाई मास कितना है 1.7 into 10⁻27 9.8। आप इसे घर पे बैठे एंजॉय करते हुए कैलकुलेट करिए, आपका जो आंसर आएगा 117 मीटर आएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप देखा इसका जो वेट है, इसका जो फोर्स है, इन दोनों के वेट के इक्वल एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक। राइट डाउन क्वेश्चन की बात करता हूं। 4 नंबर, two balls each carrying plus q charge and connected by non-conducting string of length L, then find tension in the string। तो कह रहा है कि 2 balls each carrying plus q charge and connected by non-conducting string of length L, then find tension in the string। तो कह रहा है 2 balls है हमारे पास, कितने balls,
2 बॉल्स हैं, इन बॉल्स के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ईच कैरी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इसके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है? यल है। ठीक, तो अगर मैं इसे पॉइंटेड कर दूं बॉल को, तो अब देखिए ये क्या है? ये एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक, जब रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ये इधर खींचेगा, तो बताइए अंदर की ओर क्या करेगा? एक टेंशन नहीं लगेगा? लगेगा ना, टेंशन फोर्स लगेगा। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, the tension in the string is equal to repulsive force, यानी T बराबर F हो जाएगा। T बराबर, और यह पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना? R स्क्वायर। T विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पता है हमको, Q1 Q2 कितना है? Q है। R कितना है? L है। तो मैं यहां पुट कर देता हूं Q बाई, बताइए बच्चों, L स्क्वायर। T विल बी इक्वल टू 1/4 पाई Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। आंसर ये मिलेगा नहीं तो आंसर हमेशा आपको ये मिलता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में रख देता हूं, तो T विल बी इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक, चलिए ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। कैलकुलेट द Coulomb force between two alpha particle separated by 3.2 into 10 to the power minus 15 meter in air। तो क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेट द कूलॉम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर इन एयर। ठीक, सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन देख के ही ऐसा लग रहा होगा कि बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो पहले आप ये बता, अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या होता है बताइए? 2He4, यानी क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो अल्फा के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा? 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, यानी 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, ठीक, कोई पूछेगा तो आप बता दीजिए। ठीक, ये बात हो गई। चलिए, मैं बोला यहां अल्फा है, यहां अल्फा है, ठीक है ना? ये Q1 है, Q2 है। ठीक, तो गिवन मैं कर लेता हूं Q1 Q2 विल बी इक्वल टू अल्फा, तो कितना हो जाएगा? 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? यह फाइंड आउट करना है। भाई अल्फा पार्टिकल दोनों हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? जब दोनों सेम चार्ज के हैं तो क्या हो जाएगा? तो एक दूसरे का रिपल्सन लगेगा कि नहीं? इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। भाई सेम चार्ज है, ठीक है ना, लाइक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, नेचर भी सेम है, तो जाहिर सी बात है रिपल्सिव का होगा। तो फोर्स हमारा मिल गया, रिपल्सिव का होगा। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो दैट
F will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर। रख देता हूं 9 into 10 की पावर 9, ये Q1 Q2 कितना हो जाएगा 3.2 into 10 की पावर माइनस 19, 3.2 into 10 की पावर माइनस 19, 2 टाइम्स है बच्चों 3.2 into 10 की पावर माइनस 15 मीटर का स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए 2 टाइम्स ये कैंसल आउट हो जाएगा। 9 into 10 की पावर 19, 10 की पावर माइनस 9, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 38 हो जाएगा। और ये 30 है ऊपर जाएगा 10 पावर 30 हो जाएगा, क्योंकि 15 टू द 30 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। यह विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, ये इसमें से निकल गया 30 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 1 हो जाएगा, यानी कितना आया, सॉरी 9 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 90 न्यूटन, यानी जो हमारा फोर्स आया 90 न्यूटन। कैसा आया, ये रिपल्सिव का होगा, सेम नेचर है, समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।